अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार कराची बिरयानी की रेसिपी, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि तेज़ मसाले और अपनी खुशबू की वजह से बहुत मशहूर है। कराची बिरयानी तो हम बनाएंगे ही, लेकिन ये होगा कराची बिरयानी का आसान वर्जन। तो चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से कर लें सब्सक्राइब। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हम कर लेंगे चिकन को मैरिनेट। चिकन की आप बना रहे हैं या फिर बीफ की, उसकी हम करेंगे मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है योगर्ट, अदरक लहसुन पेस्ट और एक बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। आप चाहें तो इसका भी पेस्ट बना लें। स्पाइसेस में इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली और धनिया पाउडर। लेमन जूस थोड़ा सा डालकर हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैरिनेट करने के बाद आपने चिकन को कम से कम 1 घंटा रेस्ट पर रखना है, ताकि मसाले अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएं। स्टेप 2 में हम लेंगे एक पैन, उसमें हमने करना है ऑयल अच्छे से गरम। प्याज को हमने देना है डार्क ब्राउन कलर। जब डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो प्याज को हम निकाल कर साइड पर रख लेंगे। इन प्याज का हमने क्या करना है वीडियो के लास्ट पर आप खुद देख लेंगे। इसी गर्मा गर्म ऑयल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कराची बिरयानी में आलू और चिकन दोनों ही यूज़ होते हैं और दोनों का ही एक अलग ही मज़ा है। आलू को जब आप फ्राई करके किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और 50% तक हमने फ्राई करते वक्त ही इनको पकाना है। बाकी के 50% चिकन के साथ हम पकाएंगे। जब लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा आलू का तो इसको निकाल कर आपने साइड पर रख लेना है। स्टेप 3 में हम ले लेंगे एक देगची। उसके अंदर हम प्याज को लाइट ब्राउन सा कलर देंगे। आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन सा जब कलर आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे साबुत मसाले, जिसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, साबुत गरम मसाला, लौंग वगैरह शामिल होंगे। बाकी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी फुल क्वांटिटी के साथ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, और साथ ही आपने ऐड कर देने हैं टमाटर। छोटे छोटे पीसेस में आप इनको कट कर लें। इसमें हमने और कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने, क्योंकि मैरिनेशन करते हुए हमने ऐड किए थे। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम चावल को भी बॉयल कर लेंगे। चावल को बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर तेज़ पत्ता डाला है और थोड़े से हमने डाले हैं साबुत मसाले। चावल को बॉईल करते वक्त आपने इसमें ज़ीरा डालना बिल्कुल नहीं भूलना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जिस भी किस्म के राइस बना रहे हैं, अगर वो नमकीन है तो उसमें ज़ीरा ज़रूर ऐड किया करें। साथ साथ हम चिकन की भी बुनाई करते जाएंगे। अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद भी हमने इसकी बुनाई करनी है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारे का सारा ख़त्म हो जाए। आलू डालने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। आप इसके अंदर जितना भी ऐड करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसकी बुनाई तब तक करनी है जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें से पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और मसाला भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी लगाएंगे तय। फर्स्ट लेयर में आपने मसाला रखना है, सेकंड लेयर में हम चावल को डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। कलर आप ले लेंगे जर्दा कलर या फिर फूड कलर, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना है। उसके बाद धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी कंप्लीट करेंगे और इसको लगा देंगे हम दम पर आपने इसको 10 मिनट तक ज़रूर रखना है। जर्दा कलर को हम पानी में नहीं दूध में मिक्स करेंगे। और ये रही हमारी चटपटी सी कराची बिरयानी, देखने में लाजवाब, खाने में मज़ेदार, खुशबू भी इसकी बहुत ही मज़े की होती है। बिरयानी तो कोई भी हो सबको बहुत पसंद है। और मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप में से किस किस की बिरयानी फ़ेवरेट है और कौन सी बिरयानी आपकी फ़ेवरेट है। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है एक दफ़ा ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नई रेसिपी या फिर किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।